अमन की जरूरत कहां पर होती है जी? अमन और सलामती की जरूरत कहां पर होती है? जहां पर क्या है? हालात कशीदा है, मुश्किल हालात है। और मैं जब कल शाम इस मैसेज को देख रहा था, मेरी शाम रात 12 बजे के करीब थी जब मैं इसको देख रहा था, तो अमन और इत्मीनान। अमन हमें आउटसाइड चाहिए, हमारे अराउंड, हमारे सर्कमस्टेंसेस में, हमारे हालात में, हमारे इर्द गिर्द, हमारी फैमिलीज में, हमें आपस में, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर अमन चाहिए। लेकिन जब इत्मीनान की बात आती है तो वो इनसाइड, हमारे अंदर इत्मीनान। खुदा हमें बाहर भी सलामती बख्शता है और हमारे अंदर भी वो इत्मीनान को क्या करता है? पैदा करता है। आज अगर हम देखें तो दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी, मुश्किल, परेशानी, कैद, जंगे, बुरी खबरें। आप टीवी खोलते हैं, आप मोबाइल पे कोई देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो शायद ही कोई आपको अच्छी खबर मिले। हर रोज हमें खबरें क्या करती है? डरा देती है। आज दुनिया में ये हो गया, आज दुनिया में ये हो गया, आज फलाने एरिया में इस तरह से हो गया। दुनिया अमन की तलाश में है और वो उसके लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे इकट्ठ इस बात के लिए होते हैं कि अमन जो है वो आए, सलामती आए, और बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं। अगर हम समझ पाए तो अमन और सलामती का आगाज हमारे अंदर से होता है। अमन और सलामती का आगाज कहां पर होता है? हमारे अंदर होता है। और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आउटसाइड में होता है, बाहर, इर्द गिर्द। अगर हमारे अंदर इत्मीनान है, अमन है, चैन है, सलामती है, आराम है, तो इसको हम दुनिया में लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, हमारे अंदर डाउट है, हमारे अंदर टेंशन्स है, हमारे अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीजें चल रही है जिनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, तो अमन और इत्मीनान फिर नहीं आ सकता। तो याद रखिए, अगर दुनिया को अमन चाहिए तो उसको यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यशायाह की किताब में, उसके नामे बाब में और उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है। कलाम मुकद्दस में से हम इसको पढ़ेंगे, बायूशिया इसको पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। 9 बाब 6 से 6 और 7 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीद, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। यशायाह नबी का ये पैगाम जब इस्राएल को दिया गया तो इस्राएल के अंदर और बाहर हालात बहुत कशीदा थे। अगर हम 7 चैप्टर को पढ़े, जहां पर पहली पेशगोई की गई है मसीह के बारे में, उसने कहा कि देखो एक कवाली हामला होगी और उसके
बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। और खुदा कहता है वहां पर खुदावंद आप तुमको एक क्या बख्शेगा, निशान बख्शेगा। और हम देखते हैं कि आखिर बादशाह जो है वो परेशान है, इसलिए परेशान है कि उसकी सरहदों को फौजों ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। आज भी हम देखते हैं हम मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हैं, हमारा मुल्क मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार है, हम खुद अपनी लाइफ में मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार होते हैं। और जब हम चैलेंजेस का और ऐसे चैलेंजेस का जो हमारे इत्मीनान को क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं जी, इत्मीनान को खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो फिर हमें किसकी जरूरत होती है, इत्मीनान की, पीस की जरूरत है। फ्रस्ट्रेशन है अंदर, दुख है अंदर, परेशानी है, बाहर क्या हो रहा है, अच्छी खबरें नहीं है, हर एक चीज नेगेटिव हमारी लाइफ के अंदर इर्द गिर्द हो रही है, तो फिर हमें किसकी जरूरत है, इत्मीनान की जरूरत है, अमन की जरूरत है। इस्राएल मुल्क मिस्र में जब थे तो वो अपनी लाइफ के बहुत ही कमजोर हालत में थे, दुख में थे, परेशानी में थे, और खुदा उनको वहां से निकाल कर, खुदा उनको ख्वाब क्या दिखाता है, जब वो उनको निकालता है तो वो कहता है मैं तुम्हें कैसे मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां क्या है, यानी हर एक चीज की क्या है, फरावानी है, वहां पर बरकत है, वहां पर सलामती है। और हम बहुत दफा हम कलामे मुकद्दस में ये बात देखते हैं कि लोग यरूशलेम और इस्राएल की सलामती के लिए दुआ करते हुए नजर आते हैं। अगर हम 122 ज़बूर पढ़ें तो हमें वहां पर पता चलता है कि वो कहते हैं शहर यरूशलेम की क्या हो, सलामती। दुआ मंगो मिलके सब दम बदम के कायम रहे शहर यरूशलेम। तो सलामती की दुआएं, अमन के लिए दुआएं, बहुत दुआएं जो है इसके लिए आज भी की जाती है। लेकिन याद रखिए इस अमन का आगाज कहां से होना है, इस अमन का आगाज कहां से होना है, इंसान के अंदर से, इंसान के अंदर से अमन का, इत्मीनान का आगाज होना है। खुदा हमें इत्मीनान देना चाहता है, खुदा हमें इत्मीनान बख्शना चाहता है। और अगर हमारी वाकफियत मसीह से है और हमारी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारा मसीह के साथ रिश्ता कहां पर खड़ा है। अगर हमारी लाइफ के अंदर इत्मीनान नहीं है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता। यूहन्ना 14 बाब में ये आयत लिखी है, निकालिएगा जरा इसे, और इससे ऊपर रूहुल कुदस का जिक्र किया गया है। और फिर मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता। बहुत कुछ है, बहुत डिस्टर्बेंस होगी, दुखों का सामना करना पड़ेगा, असीरियों का सामना करना पड़ेगा, अज़ा का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लोग मेरे नाम से तुम्हें लानतान करेंगे, नाहक तुम्हें सिताएंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता। लेकिन मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। जी निकाला यूसुफ भाई, जी जी। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन आमीन। अगर हम इसकी 26वीं आयत पढ़ें तो लिखा है लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। कितने लोगों को खुदा कभी कुछ याद दिलाता है? जब आपके अंदर इत्मीनान नहीं होता तो खुदा कुछ याद दिलाता है।
आपने कभी इसका एक्सपीरियंस किया है कि फौरन से एक आयत हमारे सामने आती है, कलाम में से कोई ख्याल हमारे सामने आता है, कलाम में से कोई बात हमारे सामने आती है, कलाम में से कोई स्टोरी हमारे सामने आ जाती है, कलाम में से कोई वाकया हमारे सामने आ जाता है और हम इत्मीनान से भरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। रूहुल कुद्दुस सब बातें तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा तुम्हें याद दिलाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, हमारे अंदर मुश्किल आ जाती है, ना उम्मीदी पैदा हो जाती है, मायूसी पैदा हो जाती है, इत्मीनान हमारा छिनने लगता है, तो फौरन से रूहुल कुद्दुस कुछ हमें याद दिलाता है। कोई बात, कोई कलाम का हिस्सा, कोई कलाम का सेंटेंस, कोई फ्रेज हमें याद आता है और हम खुशी हमारे अंदर आ जाती है, इत्मीनान हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ये कह कर गया है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। जिस तरह दुनिया देती है वैसे नहीं, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। जब महंगाई हो रही थी पिछले सालों में, तो बड़े परेशान थे कि कैसे होगा, क्या करेंगे, अखराजात कहां से पूरे करेंगे। तो फिर रूहुल कुद्दुस हमारे अंदर याद दिलाता है कि तेरा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। जिस खुदा ने माजी में तेरे लिए किया है वो हाल में भी करेगा और वो आने वाले हालात में भी तेरे साथ होगा और वो कभी तुझे नहीं छोड़ेगा। ਵੀਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ 5 ਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना डरे, ना डरिए, ना घबराइए, अपने अंदर इत्मीनान को आने दे, इत्मीनान को जगा दे। और इत्मीनान आपको मसीह से मिलता है। मसीह के इत्मीनान की अगर आप देखना चाहते हैं कि वो हर सिचुएशन में कैसा इत्मीनान था, वो कश्ती के अंदर है और सो रहा है इत्मीनान से। सोया हुआ बंदा इत्मीनान नहीं होता जी। कितने लोग सो के इत्मीनान फील करते हैं, कितने लोग, और तूफान आ जाता है और कश्ती क्या लगती है, डूबने लगती है। तो हालात क्या हो जाते हैं, बड़े कशीदा हो जाते हैं, मौत के करीब जा रहे हैं और वो सो रहा है। कोई पानी निकाल रहा है कश्ती से, कोई कुछ कर रहा है, और फिर वो यीशु मसीह को क्या करते हैं, जगाते हैं। और फिर लिखा है कि उसने क्या किया, उसने, मेरे साथ बोलिए, उसने पानी और हवा को डांटा। तो फिर क्या हो गया, बड़ा अमन हो गया। कलाम के अंदर लिखा है बड़ा अमन हो गया। वो आपके तूफानों को डांट देगा। जब वो लाइफ के अंदर आएगा तूफान थम जाएंगे, रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हर तरह की फ्रस्ट्रेशन जाती रहेगी, आपकी लाइफ के अंदर इत्मीनान आ जाएगा। वहां पर बड़ा अमन हो गया। और पीक देखिए यीशु मसीह के इत्मीनान की, कि वो सलीब पर है, हाथ उसके कीलों से ठुके हुए हैं, पांव कीलों से जड़े हुए हैं, बदन उसका छलनी है, खून बह रहा है, कमर उसकी पे गोश्त नहीं है। और उसका इत्मीनान देखिए, ऐ बाप
इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अजीजों, जब कोई हमें हमारी लाइफ के बिल्कुल नीचे ले आए तो याद रखिए हम फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। वो सलीब पर है, लोग लानतान कर रहे हैं, हाथ कीलों से जड़े हुए हैं, जिस्म छलनी है जख्मों से, और वो कहता है ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आप खुदा को जानते हैं? हालेलुया। आप खुदा को जानते हैं? कहिए एक दूसरे से पूछिए, आप खुदा को जानते हैं? आप खुदा को जानते हैं? आप खुदा को जानते हैं? हालेलुया। हमारा खुदा ऑलमाइटी अल कादर सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तुम्हारी दम भर की हल्की सी मुसीबत बेहद बारी जलाल पैदा करती है। जब मसीह हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे हालात बदल जाते हैं, वो जलाल में चीजें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। दुख जो है वो खुशी में बदलना शुरू हो जाता है, मौत जिंदगी में बदलना शुरू हो जाती है, बीमारी सेहत में बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। बुरे हालात बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं, तंगी कसरत में बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा खुदावंद इत्मीनान का चश्मा है। हालेलुया। हमारा खुदावंद इत्मीनान का चश्मा है। आइए रोमियो 15 बाब उसकी 13 आयत और रोमियो 16 बाब उसकी 20 आयत। खुदावंद इत्मीनान का चश्मा है। वो बार बार कलीसियाओं को मुकद्दस पौलुस ये पैगाम देता है कि खुदावंद इत्मीनान का चश्मा है। आपका खुदा इत्मीनान का चश्मा है। अगर आपके अंदर इत्मीनान नहीं है तो यीशु के पास आइए। मैं एक मैसेज पीछे सुन रहा था और उसने बड़ा खूबसूरत फ्रेज बोला, कहता अगर आपके पास इत्मीनान नहीं है तो यीशु के चेहरे को देखिए, आप इत्मीनान से भरना शुरू हो जाएंगे। Look at the face of Jesus। यीशु मसीह के चेहरे की तरफ देखिए, आप इत्मीनान से भरना शुरू हो जाएंगे। जी प्लीज पढ़िएगा। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। 16 की 20। और आमीन। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, मेरे साथ बोलिए, खुदा इत्मीनान का चश्मा है। खुदा इत्मीनान का चश्मा है। शैतान को तुम्हारे पांवों से जल को चलवा देगा। जो शैतान ने बुरे हालात आपके लिए खड़े किए हैं, खुदा आपसे उसको क्या करेगा? कुचलवा देगा। खुदावंद इत्मीनान का क्या है? चश्मा है। मेरा और खुदा इत्मीनान का चश्मा है। बार बार कलामे मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस कलीसिया को ये याद दिलाता है। कलीसिया मुख्तलिफ मसाइब का, मुख्तलिफ मुश्किलात का, मुख्तलिफ मसलों का शिकार है, लेकिन मुकद्दस पौलुस बार बार उनको ये बात याद कराता है कि तुम्हारा खुदा इत्मीनान का चश्मा है, वो तुम्हें इत्मीनान बख्शेगा। आपके जहन के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात चल रहे हैं, जो नेगेटिविटी आ रही है, जो फ्रस्ट्रेशन है, खुदावंद उसको जल्द कुचलवा देगा। आइए यीशु मसीह के चेहरे को देखना शुरू करें, इत्मीनान आपकी जिंदगियों में बहना शुरू करें। वो इत्मीनान का चश्मा है। मेरा और आपका खुदा इत्मीनान का चश्मा है। फिलिपियों 4 उसकी 9 आयत।
जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी और उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। आमीन। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की, ये कौन सी बातें उन्होंने सीखी? मुकद्दस पालूस से खुदा का कलाम, खुदा का कलाम, खुदा की बातें, और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। कहिए, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। उसके कलाम पर गौर करें, उस पर ध्यान करें, आपकी निगाहें उसकी तरफ लगी रहे, वो आपको इत्मीनान से क्या करेगा? आपकी सोल के अंदर, आपकी जान के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके इमोशन के अंदर वो इत्मीनान को ले आएगा। आपके जज्बात के अंदर वो इत्मीनान को ले आएगा, और आप देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्शन आपके इर्द गिर्द होगा और आपके हालात में अमन होगा। घर में लड़ाई हो रही है तो अगर ईमानदार भी आगे से लड़ना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? हालेलुया। फिर आएगा अमन जी? आएगा अमन? फिर कौन आएगा? लेकिन अगर हमारे अंदर इत्मीनान है, अमन है, खुदा का कलाम है, जो बातें हमने सीखी है, हम हिकमत से उन हालात को डील करते हैं, तो फिर क्या आ जाता है? इत्मीनान आ जाता है, अमन आ जाता है। हालात क्या होते हैं? बेहतर होते हैं। और इब्लीस ने जो डिस्टर्बेंस पैदा की है, लड़ाई झगड़ा डाला है, इत्मीनान का चश्मा आपके अंदर है और वो उसके काम को आप पे पांव से कुचलवा देता है। हालेलुया। हमें इत्मीनान की जरूरत है, हमें इत्मीनान की जरूरत है, हमें इत्मीनान की जरूरत है। कितने लोगों की इत्मीनान की जरूरत है? आपको यीशु की जरूरत है। एक्चुअली आपको किसकी जरूरत है? यीशु की जरूरत है। वो इत्मीनान का क्या है? इस मैसेज को क्लोज करते हैं और एक हवाला और पढ़ेंगे। इत्मीनान जो है रूह का फल भी है। खुशी, इत्मीनान, हाँ जी, मोहब्बत, मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, ये क्या है? रूह के फल। और हमारे ईमानदारों के अंदर फल होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं, चलते हैं यशाया 11। चले 6 आयत से पढ़ते हैं, सारा नहीं पढ़ते, हम जानते हैं इसको, यीशु मसीह के बारे में है। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा, बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा। मेरे साथ बोलिए, भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरोई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चलेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफी के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोए मुक़द्दस पर ना जर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है, इसी तरह जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। आमीन। देखिए, ये अमन, ये आने वाला है जब, ये नेचर के खिलाफ बातें हैं। क्या भेड़ बर्रा के साथ रह सकती है? भेड़िया जो है बर्रा के साथ रह सकता है? भेड़िया ना भेड़िया तो पार का बर्रे मार देगा जी। और नेचुरली हमें देखे, हम फितरत में देखे तो ऐसा नहीं होता। बछड़ा और पला हुआ बैल मिलकर साथ रहेंगे, शेर बच्चा साथ रहेगा, नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा,
गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। क्या ये मुमकिन है? नहीं लगता। उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। शेर पर बैल की तरह भूसा खाएगा, नहीं होता। लेकिन मसीह की बादशाही में ये सब होता है। हालेलुया। एक लड़ाका शख्स है, लेकिन वो मसीह की बादशाही में जब आ जाता है तो वो बर्रे की मानद बन जाता है, वो संभल जाता है। खुदावंद हमें ऐसा इत्मीनान बख्शेगा और वो जल्द आने वाला है और वो हमें अपने साथ ले जाएगा। वहां ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना गम, ना आंसू, ना वहां पर किसी चीज का कैद। वहां पर खुशी, इत्मीनान, अमन, सलामती राज करेगी और हम अपने बादशाह के साथ रहेंगे और उसकी सितारिश और उसकी प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि वो ही सलामती का क्या है? शहजादा है। और सलामती का शहजादा आपको सलामती दे सकता है। जिसका सलामती से कोई ताल्लुक नहीं, वो आपको सलामती नहीं दे सकता। जो सलामती का शहजादा है वही आपको सलामती दे सकता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके दिलों को इत्मीनान से भरे रखे और अपना जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर फरमाए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे और भाई जनेद आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। इसके बाद हम अपनी ऑफरिंग्स खुदावंद को देंगे और खुदावंद की मेज में शामिल। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार नूराना है, तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त है। तू रहीम रहीम रब्बुल आलमीन है। दोजा कमलजी हाक में कुल हैयल की सदकुल कौल है और तेरी बातें शहद के छत्तों पे टक्कों से ज़्यादा शीरी है। खुदा ये सुनाम में इस कलाम के सबब से हम सब की मदद फरमा, हम सब की रहनुमाई कर। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा तेरी कुदरत को मांगते हैं। यीशु नाम में इस कलाम पर अमल करने वाले बने। खुदा यीशु मसीह को तकते रहे, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले। निजात दहिंदा जो छुड़ाने वाला है, जो बचाने वाला है, जो खुदा अमन का शहजादा है, उस अमन को अपनी जिंदगी में ले, ताकि यीशु मसीह नासरी हमारे रवैये, मिजाजों और किरदारों से इज्जत जलाल हशमत और बुजुर्गी पाए। खुदा तो एक एक को छू बड़ी बरकत दे, सारा इज्जत सारा जलाल देते हैं और ये दुआ यीशु नासरी के नाम में मांगते पाते हैं। आमीन।